हेलो बच्चों। हम करेंगे अपने सिलेबस का उर्दू क्लास 8 के सिलेबस का लास्ट सबक। यहाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसका नाम है आओ पेड़ लगाएं। अभी कल की बात है, मैं यहाँ आया था, कैसा अच्छा जंगल था। यहाँ घर से ज़्यादा दूर भी ना था, सुबह की सैर अच्छी हो जाती थी। ऊंचे ऊंचे घने सायेदार दरख्त थे, कहीं फूलों की बेलें, कहीं फल। जानवर इधर उधर घूमते थे, दौड़ते थे, आदमी को देखकर भड़कते थे और दौड़कर झाड़ियों में छुप जाते थे। सुबह को यहाँ घूमने से दिल को सुकून मिलता था, दिमाग को फरहत होती थी। सुबह अच्छी गुजरती थी तो पूरा दिन अच्छा गुजरता था। लेकिन आज ये क्या हो गया, यहाँ बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। यहाँ अब तो आबादी है, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगल रही हैं। अरे ये सब कैसे हो गया और क्यों हो गया भाई? ये होता कैसे है, कैसे नहीं, ये होता कैसे नहीं। सेठ को खिलौनों की एक फैक्ट्री लगानी थी, उसने जंगल बहुत कम कीमत पर ख़रीद लिया, दरख्त कटवा दिए। जब किसी दरख्त पर कुल्हाड़ी पड़ती थी, ऐसा लगता था जैसे दरख्त की चीख निकल रही हो। महीनों तक ये पेड़ कटते रहे और उनकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं। फिर ये ज़मीन हमवार हुई, ये कॉलोनी बसी और कॉलोनी से आगे खिलौनों की फैक्ट्री बनी। ये चिमनी जो तुम देख रहे हो उसी फैक्ट्री की है, और उस कॉलोनी में उस फैक्ट्री के मुलाजिम रहते हैं या कुछ किराएदार। फैक्ट्री की उस चिमनी से धुएं के साथ कोयले की बहुत बारीक गर्द भी निकलती है। कोयले की गर्द घरों पर गिरती है। रात को सहन में बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाकर सोएं तो सुबह कपड़ों पर, चादर पर, मुंह पर, सर में कोयले की गर्द की तह दिखाई देगी। अब यहाँ कोई तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? अरे साहब, ये जंगल अच्छा तो लगता था। चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू और खुशनुमा रंग आँखों का नूर और दिल को सरूर बख्शते थे। इस जंगल से और भी बहुत से फ़ायदे थे। कुछ दरख्त सूख जाते थे, उनकी शाखें ईंधन का काम देती थी। मोटी शाखें और तने मेज़ कुर्सी, किवाड़, तख्त और दूसरा फर्नीचर बनाने के काम आते थे। अंदर झाड़ियों में मको, तुलसी और दूसरी जड़ी बूटियां मिलती थीं। वैद्य जी और हकीम साहब के मुफ्त के नुस्खों से बीमारी दूर भागती थी। बारिश होती थी तो पानी बहकर दूर न जाता था, पेड़ों की जड़ों में जज़ब हो जाता था। फिर यही पानी पत्तों से निकलकर बुखारात की शक्ल में उठता और बारिश बनकर बरस पड़ता। बारिश होती थी तो गर्मी कम होती थी। आप जानते हैं कि जब जानदार सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है, ऑक्सीजन से खून साफ होता है और सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पेड़ पौधों की पत्तियाँ भी सांस लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आ जाती है। इसके बदले में पत्तियाँ ऑक्सीजन उगल देती हैं, ये ऑक्सीजन फिर हमारे काम आती है। यूं भी जंगल तो मुल्क की दौलत है। लकड़ी, फल, फूल, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर सब जंगलों के कटने के साथ कम हो रहे हैं। कारखानों की चिमनियों, मोटरों और चूल्हों के धुएं से फिजा गंदी हो रही है। बोझिल हो रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आदमी की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। मकानों के लिए, कारखानों के लिए, सड़कों के लिए, खेतों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर माहौल आलूदा हो रहा है। सरकार ये कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। शहरों में लोग अपने घरों के लॉन और बालकनियों में पेड़ पौधे लगाते हैं। गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन को सजाया जाता है। इससे घर की सजावट भी होती है और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। स्कूलों में बच्चों को पौधे लगाने की तरगीब दी जाती है। सड़कों के किनारे खाली जगहों में पौधे लगाने का एहतमाम किया जाता है। इससे फिजा साफ रहती है। बच्चों, आप भी पौधे लगाएं। आइए अपने स्कूलों में, घरों में, सड़कों के किनारे और खाली जगहों में पेड़ लगाएं। आओ पेड़ लगाएं। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इस सबक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें अब हम करते हैं इस सबक के सवाल जवाब। इसमें जो पहला सवाल है वो है अल्फाज मायने वाला। सायेदार, साये वाला, फरहत, खुशी, कॉलोनी, नई आबादी, गर्द, धूल, सहन, आंगन, बुखारात, भाप, तरगीब देना, किसी काम के लिए आमादा करना या माइल करना, एहतमाम, ख़ास इंतज़ाम। ठीक है। सेकंड है, नीचे दिए हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़िए। ये जितने भी अल्फाज दिए गए हैं ये आपको बुलंद आवाज़ में पढ़ने हैं, ज़ोर ज़ोर से पढ़ने हैं। तख्त,
चहचहाना, खुशनुमा, जज़्ब, फ़िज़ा, जगहो, एहतमाम। ठीक है, और ये साफ साफ अल्फाज मैंने अपनी कॉपी में करने हैं, और जो भी मैं सवाल जवाब कराऊंगी सब आपको अपनी कॉपी में सब साफ साफ करना है। पहला सवाल है, सुबह की चहलकदमी से क्या फ़ायदा होता है? तो इसका जवाब बच्चों है यहाँ पर, सुबह को यहाँ घूमने से दिल क्या होता है, दिल को सुकून मिलता है, दिमाग को फुर्सत होती है, और सुबह अच्छी गुजरती है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ये पहले का आंसर है। ठीक है, अपनी बुक में मार्क कर लेंगे सभी बच्चे वीडियो देखकर। दूसरा है, फैक्ट्री के करीब रहने वाले लोगों को क्या तकलीफ होती है? तो बच्चों इसका जवाब है यहाँ पर, फैक्ट्री की उस चिमनी से धुएं के साथ कोयले की बहुत सी बारीक गर्द निकलती है, कोयले की घरों पर गिरती है, रात को शहर में बिस्तर पर सफ़ेद यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपके दूसरे का आंसर है, मार्क कर लेंगे बुक में। तीसरा है, जंगलात से क्या फ़ायदे हैं? तो इसके जवाब है यहाँ पर, तो बच्चों ये तीसरे का जवाब जो है वो आपका यहाँ से है। देखिए, चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू, यहाँ से लेके नीचे आएंगे, ये पूरा पैराग्राफ आएगा यहाँ तक, और इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं नीचे तक। ठीक है, यहाँ तक। यहीं तक करिएगा आप इसका आंसर, तीसरे का आंसर यहाँ तक करिएगा। ठीक है, चौथा है, शहर में रहने वाले लोग पौधे कहाँ कहाँ लगाते हैं? तो इसका जवाब है यहाँ से, चौथे का आंसर, शहरों में लोग। ठीक है, चौथे यहाँ। पांचवा है सवाल हमारा, पेड़ पौधों से हमें किस तरह ऑक्सीजन मिलती है? ये अभी हमने पढ़ा था, ये यहाँ पर। आप जानते हैं ये पांचवे का आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आ जाती है, इसके बदले में पत्तियाँ ऑक्सीजन उगल देती हैं, ये ऑक्सीजन फिर हमारे काम आती है। पांचवे का आंसर है। सब बच्चे ये क्वेश्चन आंसर वीडियो देखकर साथ के साथ मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, खाली जगह क्वेश्चन, सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल है खाली जगह। खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से भरिए। गूंजती दिल, पहला है, दिल को सुकून मिलता था, दिमाग को फरहत होती थी। ठीक है, पहला। चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू। दूसरा, आँखों का नूर दिल को बख्शते थे सुरूर। ठीक है, ये पेड़ कटते रहे और उनकी चीखें फिजा में गूंजती रही, ये चौथे का। ठीक है, सही बच्चे करेंगे इसे। नीचे दिए हुए, नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। बच्चों ये आपको जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, सभी बच्चों को वाक्य बनाने, जैसे हिंदी में बनाते हैं ना वाक्य, इसी तरह आपको उर्दू में जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आप पिछले सबक में भी, सारे सबक में ज़्यादातर आप करते आए हैं, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, जंगल की जमा जंगलात है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ अल्फाज में आत लगाकर जमा बनाइए, जैसे हाल हालात, तरगीब तरगीबात, मकान मकानात, नुकसान नुकसान नुकसानात। ये आप लिख लेंगे इसके आगे। ठीक है, इसके आगे इसके इन हिस्सों का इस्तेमाल बताना है बच्चों। जड़ का क्या यूज़ है, तना का क्या इस्तेमाल है, शाखे का क्या इस्तेमाल होता है, पत्तियों का, फल का। ये आप बच्चों आपको अपने आप करना है। ठीक है, ये सबक आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है सभी बच्चों को।